ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, नवरात्र का पर्व चल रहा है, भगवती की आराधना का पर्व है। ये सारा विश्व विज्ञान के भी दृष्टिकोण से ऊर्जा का ही क्रीड़ा विलास है। मानस का वो प्रसिद्ध चौपाई जो आरती में आप लोग गाते हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तव याद मध्य अवसाना, अमित प्रभाव भीद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनि सुवश विहारिणी। पति देवता सुतीय महो, मातु प्रथम तव रेख। महिमा अमित न कहि सक, सहर शारदा शेष। सेवत तोहि सुलभ फल चारी, वरदायनी पुरार पियारी। ये भगवती की आराधना है, जिसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि भव भव विभव पराभव कारण, विश्व विमोहन सबस विहार। ये जो कार्य गिनाया है ना तुलसी ने, भव 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 माने संसार, भव माने पैदा करना, यानी संसार को पैदा करना। विभव संसार का पोषण करना, पराभव संसार का विसर्जन करना। सबस विश्व विमोहन माने लोगों को व्यामोहित करके और नाना प्रकार की योनियों को प्रदान करना उनके कर्मानुसार। और आश्चर्य ये कि जिस भी योनि में जीव को डाल दो, उसको वही योनि सबसे ज़्यादा पसंद आती है। एक मनुष्य को छोड़ दो और कोई भी जीव आत्महत्या नहीं करता है, मतलब कि उसको अपना जिस योनि में है वही योनि उसको पसंद है। क्यों? क्योंकि वह योनि उसको जिस योनि में है वह उसी ने मांगा है, अपने स्वभाव के अनुसार उसको वही प्रिय था, इसीलिए भगवान उसको वह देते हैं, है ना। तो जो अपनी मनवांछित वस्तु पा गया उसी में उसको बहुत खुशी है। तो विश्व विमोहन, विश्व को व्यामोहित करके आज किसी को कीड़ा मकोड़ा बना दिया, किसी को पशु पक्षी बना दिया, किसी को श्रृंगार सुगर बना दिया, जो बना दिया उसी में मगन वह जीव। एक राजा की कथा आती है ना, कि एक राजा ने अपने ज्योतिषी से कहा कि बताओ कि हमारे और हमारी पत्नी का कितने जन्मों का साथ है, क्या पिछले जन्मों में भी हम लोग पति पत्नी थे? तो राजपुरोहित थे, उन्होंने जब देखा घड़ी थोड़ी लगा के तो कहा महाराज रहने दीजिए, अच्छा है कि पूर्वजन्म की याद नहीं रहती किसी को, नहीं तो जीना दूभर हो जाएगा। वो कहा ये सब कुछ नहीं चलेगा, तुमको बताना पड़ेगा, नहीं तुमको फांसी पर चढ़ा देंगे। तब बेचारा क्या करे, उसने कहा कि पिछले जन्म में आपकी पत्नी आपकी माता थी और आप उनके पुत्र थे। अब तो राजा का पत्नी के जब भी जाए तो उसमें माता दिखे, तो दाम्पत्य जीवन ही पूरा खराब हो गया एक तरह से। तो राजा ने फिर ज्योतिषी को बुलाया, राजपुरोहित को,
अच्छा ये बता सकते हो कि हम अगले जन्म में क्या होंगे? ज्योतिषी ने फिर गणना किया और कहा महाराज क्षमा कर दे, मत जाने सब अगले जन्म में क्या होंगे। कहा नहीं, तुमको बताना पड़ेगा। कहा महाराज जी आप अगले जन्म में सूकर होंगे, सूअर। बड़ा मुश्किल हो गया। कहना अच्छा पंडित जी बताओ किस सूर्य के गर्भ से हम पैदा होंगे? पंडित ने वो भी बता दिया। उन्होंने कहा कि तो सूर्य तो कई बच्चा एक साथ देती है, तो कैसे पता चलेगा कि इसमें हम कौन हैं? कि महाराज जी जन्म से ही आपके ललाट पर एक तिलक रहेगा। तो राजा ने बुलाया सेनापति को और कहा देखो सूर्य को ले आओ, उसको नहलाओ धुलाओ गंगा जल से, उसको रोज पाक सब उसको भोजन दो, स्वच्छता से रखो। और जब वो बच्चा दे और जब उसके बच्चे के माथे पर, जिस बच्चे के माथे पर तिलक का निशान रहे उसको तुरंत तलवार से काट देना। समय पाके राजा की मृत्यु हुई, समय पाके सूरी गर्भवती हुई, समय पाके 4-5 बच्चे दी। उसमें जिस बच्चे के माथे पर तिलक था, तिलक का निशान था, अब सेनापति ने तलवार निकाला मारने के लिए, तो क्या 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 करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा, हमें मत मारिए मत मारिए। अरे महाराज जी आपका ही आदेश है ना, कार्य वो आदेश मैं रद्द करता हूँ, मुझे इस जीवन में बड़ा अच्छा लग रहा है। तो विश्व विमोहन, ये माया जो है, ये शक्ति जो है, जिसको जिस योनि में व्यामोहित करके कर्मानुसार डाल देती है उसको वही योनि पसंद है। और सबस विहार, और कभी कभी जीवों पर कृपा करके उनको चेतन अमल सह सुखराशि स्वरूप प्रदान कर देती है। और सबस विहार का मतलब यही कि अपने उनका अपना निजी स्वरूप जीव पाव निज, वो है ना, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो जीव को उसका सहज स्वरूप प्रदान कर देती है भगवती। तो देखो 5 कार्य हो गया, विश्व का सृजन, विश्व का पोषण, विश्व का विसर्जन, सबको व्यामोहित करके सबको नाना प्रकार की योनियाँ प्रदान करना और मुक्ति प्रदान करना, ये 5 कार्य हैं। ये 5 कार्य परमात्मा के बताए गए हैं, लेकिन परमात्मा अपना ये कार्य किसके सहायता से करते हैं? शक्ति के सहायता से करते हैं। इसीलिए परमात्मा के 5 कार्य तुलसी ने शक्ति के कार्य गिना दिए। और सौंदर्य लहरी लिखा शंकराचार्य जी ने, पहले ही उसके श्लोक में लिखते हैं कि शक्ति के बिना शिव शव हो जाते हैं और हिलने डुलने में भी असमर्थ हो जाते हैं। तो ये 5 काल परमात्मा गिनाए गए हैं, लेकिन ये 5 काल परमात्मा की शक्ति के हैं। इसीलिए शिव को पंचानन कहा गया है? शिव को पंचानन कहा गया है। क्यों? क्योंकि यही 5 कार्य। अब उसका मतलब कुछ लोग समझते हैं कि शिव के 5 मुख होंगे, ऐसा नहीं है भाई, लक्षणा से बातें कही गई हैं। उनके पूरब के मुख को तत्पुरुष कहते हैं, उनके उत्तर के मुख को वाम कहते हैं, दक्षिण के मुख को अघोर कहते हैं, पश्चिम के मुख को सद्योजात कहते हैं, और सबसे ऊपर एक मुख होता है जिसको ईशान कहते हैं। तो अपने तत्पुरुष वाले मुख से भगवान शिव जो है विश्व को पैदा करते हैं, और अपने उत्तर वाले मुख से विश्व का पोषण करते हैं, और अपने पश्चिम वाले मुख से विश्व का विसर्जन करते हैं सज्जोजात मुख से, और अघोर मुख से दक्षिण वाले मुख से विश्व के प्राणियों को उनके कर्मानुसार फल प्रदान करते हैं। अब बच गया ऊपर का ईशान, नमामीशम ईशान निर्वाण रूपम एवं व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। वह निर्वाण रूपम है, ईशान मुख से जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं।
तो 4 मुख जो हो गए शिव के, मतलब शिव के जो 4 कार्य हो गए, यहाँ मुख से मतलब उनके 4 कार्य समझिए। इस 4 कार्यों से ईशत ईश निभि, वह संसार के ईश्वर हैं। और 5वां मुख जो है उससे वो गुरु रूपिणो वंदे मोदमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो यमाश्रितो ही बकरूपी चंद्र सर्वत्र वंदिते। ऐसा है, गलत पढ़ दी इसे पहली बार। तो गुरु रूप में, शिव रूप में, तो 4 रूपों से वो शासन करते हैं, इसलिए ईश्वर है। ईश्वर माने जो ईशन करे, जो अनुशासन करे, जो ब्रह्मांड का नियंत्रण करे। और अपने 5वें मुख से वो क्या है, गुरु हैं, और जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं। 4, अब ऐसे समझिए कि अपने 4 मुख से यानी अपने ईश्वर रूप से जीवों को बांधते हैं, और अपने 5वें रूप से गुरु रूप से जीवों को मुक्त करते हैं। इसीलिए गुरु को सबसे बड़ा कहा गया है। क्यों? क्योंकि बांधने वाले की अपेक्षा मुक्त करने वाला ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। तो शक्ति की आराधना का पर्व है, और दुर्गा सप्तशती का लोग पाठ उठ करते हैं। तो दुर्गा सप्तश्लोकी, पहले ही दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण से 700 श्लोकों को लेकर के दुर्गा सप्तशती बना दिया गया है। तो उसमें 7 श्लोक जो हैं, अगर उसका रोज़ पारायण किया जाए तो पूरा दुर्गा सप्तशती पढ़ने का परिणाम फल प्राप्त हो जाता है। उसमें पहला मंत्र, इसको मंत्र कहा जाए, श्लोक नहीं कहा जाए। ये दुर्गा सप्तशती, गीता, ये सब मंत्र हो गए। तो पहला श्लोक मंत्र है, ओम ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती ईशा बलादाय कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। तुलसी ने इसका अनुवाद मानस में किया, जो ज्ञान हुकर चित अपहरी अपर्यायी विमोह मन करही। ये व्यामोहित तो करने वाली शक्ति, विश्व विमोहन, जो कहा ना मानस में विश्व विमोहन, उसी शक्ति का वंदना इस पहले श्लोक में है। ओम ज्ञानी नाम अपचेतांसी देवी भगवती ही सा। ज्ञानियों के भी चेतना को वह देवी भगवती क्या करती है, बलात् आकृष्य मोहाय, बरियाई से आकृष्ट करके मोह में डाल देती हैं। बरियाई विमोह मन करई, है ना। ऐसे महामाया भगवती की मैं शरण में हूँ। प्रयच्छति महामाया प्रयच्छति, उस महामाया के शरण में मैं हूँ। अब दूसरा है, दुर्गे स्मृता हरत भीतिम अशीष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभम ददासी। दारिद्र्य दुख भय हारिणी का तुदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। दुर्गे, दुर्गे क्यों कहा? दुर्गा दुर्गति नाशनी, अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर कर देती, इसीलिए उनको दुर्गा कहा गया है। तो दुर्गा जी का स्मृति माने स्मरण करते ही भीति अशेष जंतु हरसे, जंतु के, प्राणी के सारी कष्टों को हर लेती हैं। स्मरण करते ही सारे कष्टों को हर लेती हैं। स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभम ददास। और व्यक्ति अगर सुख में है, स्वस्थ है, तो उसको सुमति प्रदान करती हैं। दारिद्र्य दुख भय हारिणी का तुदन्या। अरे दारिद्र्य दुख भय को हरने में तुम्हारे बराबर और कौन है हे माता। सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता, सभी प्रकार के उपकार करने वाली और सदा भक्तों पर आर्द्रचित रहने वाली माता, आपके समान दारिद्र्य दुख भय को हरने वाला और कौन है। ये दुर्गा सप्तश्लोकी का दूसरा श्लोक है। तीसरा है, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। सभी मंगलों को करने वाली हे शिवा, शिव की अर्धांगिनी हैं, सर्वार्थ साधके, सभी स्वार्थों को पूरा करने वाली हैं, शरण्ये त्र्यंबके गौरी। यहाँ गौरी को भी त्र्यंबक त्रिनेत्री कहा गया है। हे त्रिनेत्री, हे त्रिनेत्र वाली भगवती, हम आपके शरण में हैं। हे नारायणी, आपका नमस्कार हो, आपका नमस्कार हो। ये तीसरा सप्तशती का है। और चौथा शरणागत दीन अर्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरि देवी नारायणी नमस्तुते। हैं, चौथा है सर्वस्यार्थ हरि देवी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीन आर्त परित्राण परायणे, शरणागत के दीन होके शरणागत करने वाले के सभी आर्तों को, सभी दुखों को आप हर लेती हैं, और सर्वस्यार्थ हरि देवी, सभी आर्त, सभी कष्टों को हर लेती हैं। हे देवी, हे भगवती, हे नारायणी, आपका नमस्कार हो। और ये जो मंत्र है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है। और इस मंत्र के साथ एक कथा आती है कि कुंभला में जो मेघनाथ यज्ञ कर रहा था, स्वयं यज्ञ कर रहा था बैठ के, तो दानवी यज्ञ कर रहा था, राक्षसी यज्ञ कर रहा था। तो विभीषण ने कहा कि भगवान, अगर उसका यज्ञ सफल हो गया तो उसको माया का रथ मिलेगा, जिस पर आरूढ़ होके वो अपराजेय हो जाएगा, फिर उसको कोई हरा नहीं सकता। तो भगवान ने बंदरों को भेज करके, हनुमान अंगदाद को भेज करके, साथ में लक्ष्मण को भेज दिया, और सब उसका यज्ञ विध्वंस कर दिए। यज्ञ पूरा नहीं हुआ और लक्ष्मण जी ने उसको मार भी डाला। लेकिन रावण ने इस बार चालाकी किया, वो ब्राह्मणों को बुला के यज्ञ शुरू करा दिया। अब ब्राह्मणों की ही तो रक्षा के लिए संत भूम भूसुर सुरभि सुरहित लाग कृपाल, किसके लिए भगवान अवतार लेते हैं? पृथ्वी के उद्धार के लिए, संतों के उद्धार के लिए, भूसुर माने धरती के देवता, ब्राह्मणों के उद्धार के लिए, देवताओं के उद्धार के लिए तो भगवान अवतार लिए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई, अब तो चाहे युद्ध जीते हम, चाहे न जीते, लेकिन अब ब्राह्मणों के साथ अशिष्टता और अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए। उनका यज्ञ विध्वंस नहीं किया जा सकता, उनको प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। तो हनुमान जी हाथ जोड़ के कहेंगे, प्रभु अगर हमको आदेश हो तो हम कुछ कर सकते हैं। भगवान का तुमको तो एकदम आदेश नहीं होगा। तुमसे हम कहे थे कि सीता का पता लगा के चले आना, और तुमने जाके अक्षय कुमार को मार दिया, लंका को जला दिया, पता नहीं क्या क्या करके आ गए। तो अब यहाँ जाके तुम पता नहीं क्या खुराफात करोगे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु हम कुछ नहीं करेंगे, हमें आदेश दीजिए, हम ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे, और एक भी ब्राह्मण को हम सताएंगे नहीं प्रभु। कहा तब ठीक है, जाओ। तो हनुमान जी बटुक का रूप धारण करके जाते हैं, खूब ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। अब ब्राह्मण इतना प्रसन्न हुए, कहा वत्स तो कौन हो, कहाँ से आए, और इतनी हम लोगों की सेवा कर रहे हो, अब बदले में कुछ मांगते नहीं हो, कुछ मांग लो। जब बार बार पंडितों ने कहा कुछ मांग लो, तब हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा कि बस एक काम हमारा आप लोग कर दीजिएगा। क्या ये जो मंत्र पढ़ते हैं ना, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, सर्वस्यार्थ हरि देवी नारायणी नमस्तुते, तो उसमें सर्वस्यार्थ हरि देवी की जगह सर्वस्यार्थ करे कह दीजिए। खाली हरि की जगह करे कह दीजिए, बस एक आहुति डाल दीजिए।
तो ब्राह्मणों ने कहा इतनी छोटी सी बात कह रहा है, इतनी सेवा कर रहा है, चलो। अब उन्होंने एक आहुति भर के मन डाल दिया, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्वार्थ करे देवी, हे देवी सब कष्ट कर दो। आहुति डाल दिए, हनुमान जी चले आए, कहे प्रभु काम हो गया, यज्ञ विध्वंस हो गया, आप करते रहें। एक शब्द कर उच्चारण हो जाता है तो पूरा यज्ञ विध्वंस हो जाता है। और आजकल के लोगों को तो सब मंत्र ही गलत पढ़ करके करा देते हैं। अब पांचवा देखिए, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भस्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते, सब वही कहा, कितना वैज्ञानिक ये श्लोक है। ये जितना भी जड़ पदार्थ आप देखते हो, सूरज देखते हो, चांद देखते हो, आकाश गंगाएं देखते हो, हमारी आकाश गंगा में 4 सौरभ सूरज हैं जी, और एक छोटी आकाश गंगा है। इसके बगल की जो हमारी पड़ोसी आकाश गंगा है एंड्रोमेडा, इसमें तो 1 ट्रिलियन सूरज है, खरबों सूरज है। कई खरब सूरज हैं, और वो भी छोटी आकाश गंगा है। तो जितना भी इस ब्रह्मांड में पदार्थ है, हमारा शरीर भी तो पदार्थ ही है ना, आपका शरीर भी तो पदार्थ ही है ना, इसमें चेतन बैठा है, बात अलग की है। जितना भी पदार्थ है, विज्ञान भी कहता है सब ऊर्जा की एक अवस्था है। आइंस्टीन ने एक सूत्र दिया था, E = mc², और उसने कहा था कि कोई भी जड़ पदार्थ उसको ऊर्जा में बदला जा सकता है। इसी फार्मूला पर परमाणु बम बना, E = mc²। तो सर्वस्वरूप है, जितना भी ब्रह्मांड में रूप है, सब भगवती तुम्हारा ही रूप है। ये ऊर्जा का ही प्रकटीकरण है ना। जड़ पदार्थ को वैज्ञानिकों का कहना है कि ऊर्जा की अव्यक्त की एक विशेष अवस्था को जड़ कहते हैं, या बधी हुई ऊर्जा को पदार्थ कहते हैं, और उन्मुक्त पदार्थ को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा और पदार्थ एक ही है। इसीलिए कह रहा है कि सर्वस्वरूपे सर्वे से, और सबका ईश हो तुम, सबकी स्वामिनी हो भगवती माता तुम, सर्वशक्ति समन्विती, और सारी शक्तियाँ जो हैं तुम में समाहित हैं। सारी शक्तियों का स्रोत तुम ही हो। भय भस्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। हे देवी, हमारे भय को आप जो है दूर कर दें। हे दुर्गे देवी, हम आपको नमस्कार करते हैं। अब 6वां मंत्र है, रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान अभिष्टान त्वमाश्रिता नाम न विपन्नराणाम त्वमाश्रिता श्रयंतम प्रयान्ति। 6वां, रोगान शेषान अपहंसी, रोगान अशेषान अपहंसी, माने सारे संपूर्ण रोगों को अपहंस माने नष्ट कर देती है। रुष्टा तो कामान सकलान अभिष्टान, हाँ, रोगान शेषान पहंसी तुष्टा, अगर प्रसन्न रहती है तो भक्त के शरणागत के सारे रोगों को, सारे कष्टों को दूर कर देती है। और अगर नाराज हो गई तो क्या करती है भैया? रुष्टा तो कामान सकलान अभिष्टान, और नाराज हो गई तो फिर सारी, जिस पर नाराज उसकी कामनाओं को नष्ट कर देती है, उसके सारे मनोरथों को नष्ट कर देती है। त्वमाश्रिता नाम न विपन्नराणाम,
तुम्हारा जो शरण ग्रहण करता है उस पर कभी विपत्ति नहीं पड़ती है। त्वमाश्रिता हाश्रयन्तम प्रयान्ति। अरे जो तुम्हारी शरण में आता है वह दूसरे को शरण प्रदाता बन जाता है। उसको तुम इतना सामर्थ्यशाली बना देती हो कि वो दूसरे को भी शरण देने के योग्य बन जाता है। तो सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशिनम। सर्वबाधा प्रशमनम, प्रशमनम माने नष्ट कर देना। तुम भक्त के सारे बाधाओं को नष्ट कर देती हो। त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी, तुम ही सारे त्रिलोक की, अखिल त्रिलोक के, अखिल ब्रह्मांड की तुम ही स्वामिनी हो, तुम ही ईश्वरी हो। और हे भगवती, आपसे एक ही निवेदन है क्या कि अस्मद्वैरी विनाशनम, हमारे जितने भी शत्रु हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ दुर्गुण, इस सब का विनाश करके और सुमति प्रदान करो हमें, हमारा कल्याण करो हे देवी। सुमति मांगने के लिए तुलसीदास जी किसकी प्रार्थना करते हैं? भगवती सीता की प्रार्थना करते हैं। जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि पदयुग कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। या यहाँ अस्मत् शत्रु विनाशनी का मतलब ये नहीं कि अपने बगल के पड़ोसी को विनाश करने के लिए कहा जा रहा है, नहीं। ये जो हमारे दुर्गुण हैं, हमारे अंदर जो काम क्रोध मद लोभ खट विकार आ गए हैं और जो जीव को नाना योनियों में भ्रमण कराने के लिए कृत संकल्प हैं, इनसे हमारी रक्षा करिए। ये हमारे असली शत्रु हैं। इति श्री दुर्गा सप्तश्लोकी संपूर्ण। और यहाँ मैं आ गया हूँ अपने गांव पर और नेट बड़ा कमज़ोर है। अगर यह वीडियो लोड हो गया तो आप लोगों को जाएगा ही, और नहीं लोड हुआ तो 280 वीडियो आप लोगों के नाम पर आ चुका हूँ, उसमें किसी को देख लीजिएगा। एक दिन नहीं 2 दिन में लोड तो हो ही जाएगा। और अगर सुबह तक लोड हो गया तो इसको हम भेज देंगे। और कल हम आप लोगों को बताएंगे कि ये विजयदशमी का पर्व है तो भगवान राम का पर्व, रावण पर लंका पर भगवान राम की विजय का उत्सव हम मनाते हैं विजयदशमी। तो इसमें दुर्गा की पूजा क्यों इतनी होती है, शक्ति की पूजा क्यों होती है? कृतवास रामायण से और निराला की शक्ति पूजा से, दोनों से मिला के हम आपको ये प्रकरण सुनाएंगे। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर